हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज हम क्लास 10th का जो 5th एक्सरसाइज है उसे करने वाले हैं। अब इस 5th एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस 5th एक्सरसाइज का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहा जाता है और इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा ये चैप्टर है 5, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी, और इसी को ही शॉर्ट में बोला जाता है एपी। ठीक है, सो समझते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ये एपी होता क्या है। अब इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है एक सीरीज़ का, जिसमें मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ लिया है, ये सीरीज़ देख सकते हो कैसे 1 2 3 4 5 6। इनमें गैप कितने का है, यानी इन दो नंबर्स के बीच में गैप कितने का है? 1 का। 2 और 3 के बीच में भी गैप कितने का है? 1 का। 3 और 4 के बीच में 1 का। यानी कि ये एक ऐसा सीरीज़ है जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है 1। तो इस सीरीज़ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 2 और 4 के बीच का गैप कितना है? 2 का। 4 और 6 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। 6 और 8 के बीच में भी गैप 2 का है। यानी इसके आगे जितने भी नंबर्स हमें मिलेंगे उन सभी में जो गैप रहेगा, यानी जो डिफरेंस रहेगा, वो 2 का रहेगा। इसी तरह से एक और लेते हैं एग्जाम्पल 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इस सीरीज़ को भी ध्यान से अगर देखें हम तो 3 और 6 के बीच का गैप है 3 का, और 6 और 9 के बीच का गैप भी 3 का ही है। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि इन चीज़ों में हमने इस जो 3 सीरीज़ लिखे हैं, इन तीनों सीरीज़ में क्या चीज़ कॉमन है? इन तीनों सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी में सेम है। जैसे अगर हम पहले सीरीज़ की बात करें तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 का है, और सेकंड सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस 2 का है। इसी तरह से इस थर्ड वाले सीरीज़ में जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन टर्म्स को पहले हम समझते हैं, फिर आगे करते हैं। मैं इसमें बता दूं आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 2 बहुत ही बेहतरीन और 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर ये 2 फॉर्मूले आपने अच्छे से समझ लिए तो ये पूरी एक्सरसाइज यानी 5th एक्सरसाइज आपको हमेशा के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छे से आप हमेशा इसको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये कहने का मतलब। तो चलिए इसमें अब हम पहले एक सीरीज़ को लेकर के करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो अब ये जो सीरीज़ दे रखा है 1 2 3 4 5 6 का, इसमें जो ये पहला टर्म है, इस पहले टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं ए से या फिर A1 से शो करते हैं। जैसा कि देख सकते हो ये हमारा A1 है, ये A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलते जाएंगे, यानी कि हर एक टर्म का एक स्पेसिफिक नाम है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। तो इसमें जो ये पहला टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको जनरली हम A1 से या फिर A से शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इनके गैप की तो वो गैप 1 1 का है। तो इसे हम शो कैसे करते हैं, इसे हम लिखते कैसे हैं? और इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को दिखाने के लिए हम शो करते हैं डी। ठीक है, सो यहाँ पर डी जो है इन नंबर्स के बीच के डिफरेंस को, इन नंबर्स के बीच के गैप को शो करता है। अब ये डी निकालेंगे कैसे? ये डी निकालता हम A2 माइनस A1 करके, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा करके, इसे सब्ट्रैक्ट करके। सो A2 माइनस अगर हम A1 करें तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमें? A2 क्या है? A2 है 2, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2 माइनस A1। A1 क्या है? A1 इज़ 1। सो 2 माइनस का 1 ये देगा 1। ठीक है, सो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया, जो डी की वैल्यू आई वो क्या आया? 1 आया।
अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि क्या हम पहले दो से ही डिफरेंस निकाल सकते हैं? नहीं, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को, कंसेक्यूटिव मतलब यहाँ पर इनके साथ साथ में जो भी नंबर्स हैं उनके डिफरेंस को निकालो, आपको हमेशा डिफरेंस जो है वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं A5 माइनस A4 करूँगा तो भी 1 मिलेगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से कॉमन डिफरेंस को निकाला जाता है A2 माइनस A1 करके। तो फर्स्ट टर्म जो मिला वो 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें 1 है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमें यहाँ पे ये टर्म दे रखा है 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका 10वां टर्म क्या होगा तो डेफिनेटली वो 10 होगा। लेकिन इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं? ये एक बहुत ही सिंपल सी सीरीज़ है। तो इस सिंपल सी सीरीज़ में हम बहुत ही, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही रेगुलर है 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 10th टर्म बताओ तो 10th टर्म में आप क्या करोगे? 10th टर्म के लिए आप सीधे कह दोगे कि वो 10 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो सीरीज़ लेते हैं वो किसी दूसरे नंबर का लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर सीरीज़ लेता हूँ हमने यहाँ पर सीरीज़ लिया है 2 4 6 8 10 का डैश डैश डैश, ये इस तरह से चलते ही जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं AP और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें फिर से फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि पहला नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म इज़ 2, यानी ये A1 है, ये A2, ये A3, A4 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म की बात करी जाए, सो फर्स्ट टर्म यानी A जो है वो है हमारा 2। ओके, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी इन नंबर्स के बीच में गैप। सो कॉमन डिफरेंस को हम शो करते हैं D से। सो निकाला कैसे जाएगा? A2 माइनस A1 करके। अब A2 क्या है? A2 है 4, तो A2 की जगह हम रखेंगे 4 माइनस A1 इज़ 2, सो 4 माइनस 2 तो ये आ गया 2, यानी कि हमें जो कॉमन डिफरेंस चाहिए था वो क्या मिला हमें? 2, और फर्स्ट टर्म मिला हमें यहाँ पर 2। तो कॉमन डिफरेंस और ये जो फर्स्ट टर्म है दोनों 2 आ गए हैं। अब उसके बाद अगर मैं इससे कहूँ कि मुझे 10th टर्म बताओ, 10th टर्म के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब वो कौन सा फॉर्मूला है? तो इसे आप देखो, यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है कौन सा? an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, सो ये nth टर्म का फॉर्मूला है। मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि जो 5th एक्सरसाइज है इसके अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मिलेंगे हमें, जिसमें से ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, ये है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसमें ये फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म के लिए है। यानी मैंने अभी जो क्वेश्चन में कहा कि मुझे 10th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ मतलब यहाँ पर 10th टर्म जो निकालना है तो ये n की वैल्यू दे रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे nth टर्म बोला था तो ये 10th टर्म है, सो यहाँ n की वैल्यू क्या रहेगी? n की वैल्यू रहेगी 10, और हमें फर्स्ट टर्म पता है, इसमें d पता है। तो देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले के अंडर हम इसको पुट कर सकते हैं और यहाँ से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं। मैं इसे रब कर दूँ, इस साइड में। अब उसके बाद जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या रखेंगे हम? n की जगह पर रखेंगे हम 10, जैसे दे रखा है। सो a 10 इज़ इक्वल टू a क्या है? a इज़ 2, तो इस a की जगह रखा जाएगा 2 प्लस n माइनस का 1। n क्या है? n है 10, तो इस n की जगह भी हमें 10 रखना पड़ेगा। सो 10 माइनस का 1 इंटू डी क्या है? d है यहाँ पर 2। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 प्लस 10 माइनस 1 किया हमने, सो 9 इंटू में 2, तो ये आ गया 2 प्लस 9 इंटू 2, सो 9 2 ज़ा 18 एंड 18 प्लस 2 इज़ 20। ठीक है, अब ये जो आया है ये 10th टर्म है।
ठीक है, A10 को ये शो कर रहा है कि 10th टर्म इज़ 20। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे 1000 टर्म बताने हैं, 2000 टर्म्स बताने हैं, तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पे 1000 रख दोगे जहाँ भी n है, और a हमें पता है 2 है, d भी हमें पता है, d हमें दे रखा है 2 है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके उस फॉर्मूले के अंदर आसानी से निकाला जा सकता है। अगर कोई भी टर्म हो तो इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि SN का फार्मूला है। SN का फार्मूला ये क्या है, तो इसे देखते हैं। पहले इसे रब कर दूं मैं। अब इसके SN के फॉर्मूले को देखते हैं हम पहले। सो SN का फॉर्मूला है क्या? SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इस SN के फॉर्मूले से हम कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए अभी एक AP ले रखा है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैं इसमें कहता हूँ आपको कि मुझे 10 टर्म के सम निकाले हैं, फर्स्ट 10 टर्म्स के सम निकालने हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो 10 टर्म्स के सम निकालना है, तो इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी? n की वैल्यू रहेगी इसमें 10। और बता सकते हो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज़ 2। तो फर्स्ट टर्म यानी a लिखेंगे हम 2। और इसी तरह से देख सकते हो कॉमन डिफरेंस यानी कि गैप कितना है इन नंबर्स के बीच में। सो कॉमन डिफरेंस यानी d की बात करें तो उसे हम a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी निकाला था 4 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 2। सो a हमें पता है 2 दे रखा है और d भी हमें पता है 2 है। तो सारी वैल्यूज़ पता है हमें, बस इस फॉर्मूले के अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है और SN की वैल्यू आ जाएगी, यानी S10 सम ऑफ 10 टर्म्स ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो n की जगह क्या रखना हमें? 10। सो 10/2 2a क्या है? a है 2 प्लस n-1 यानी n इज़ 10 10-1 इंटू d इज़ 2। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 5 are 10, तो ये आ गया 5 एंड 2 इंटू 2 4 10-1 किया हमने, सो 9 इंटू 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं 5 देन 4 प्लस 9 इंटू 2 किया तो 18 प्लस का 4, सो ये आ जाएगा हमारे पास 22 और 5 इंटू 22 कर लेते हैं, सो ये आ गया 110। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 22 करने के बाद जो हमें S10 मिला है वो आ गया यहाँ पर 110 यानी कि 110। ठीक है, 110 ये वैल्यू आ गई, यानी कि पहले जो 10 टर्म्स का सम है वो हमें मिला है 110। क्लियर है? तो अगर आपको दो ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, एक था an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए 5th एक्सरसाइज के लिए। इन्हीं दो फॉर्मूलेज़ के ऊपर ये पूरा 5th चैप्टर जो है वो टिका हुआ है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हैं अच्छे से और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक इन दोनों से ही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है SN का, वो मैं बता देता हूँ आपको, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। जैसे SN के बीच में और AN के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसे देखते हैं। SN जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि SN यहाँ पर दे रखा है, पहले मैं इसे रब कर दूँ। अब ये SN का जो फॉर्मूला है इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो SN इज़ इक्वल टू n/2। इस 2a को हम क्या ले सकते हैं? इस 2a को a प्लस का a लिखा जा सकता है प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि देखो a प्लस a वापस क्या होगा? 2a ही बनेगा, इन्हें ऐड करेंगे तो 2a ही बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस 2a को ब्रेक करा है, a प्लस a लिखा है और इनको एज इट इज़ उतार दिया। जैसे कि ये पूरा टर्म देख सकते हो, ये है क्या? a प्लस n-1 इंटू d
ये पूरा का पूरा टर्म ये ए एन को ही शो कर रहा है। तो यानी जहाँ भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, वहाँ पर हम ए एन रख सकते हैं। तो एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस का ए एन, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूले की तरह काम करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं एस एन के बीच में और ए एन के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो ये रिलेशन है। तो कई बार अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा होता है, ठीक है, एन की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम उसका एस एन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो होप ये सारा चीज़ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।